इंडस्ट्रियल स्टेट कालपी रोड स्थित कृपाधाम मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाली 5 दिवसीय संगीतमय भक्तमाल कथा के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए कृपाधाम मंदिर एवं कथा आयोजन समिति के प्रमुख आचार्य प्रमोद तिवारी ने बताया कि 29 अप्रैल से 3 मई 2025 तक समय अपराह्न 3 बजे शाम 7 बजे नगर में प्रथम बार 5 दिवसीय संगीतमय भक्तमाल कथा आयोजित की जा रही है, जिसमें भगत के वश में है भगवान, किस तर्ज पर भगत के हृदय में है भगवान। तो अगर भगवान भगवत प्राप्ति को पाना है तो प्रभु के अनन्य भक्तों की भी कथा का रसपान हमें करना चाहिए। इसी क्रम में नगर में पहली बार भक्तमाल की कथा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 5 दिवस तक भगवान के बिरले अन्य भक्तों अनन्य भक्ति के अद्भुत कथा दर्शन का अमृत रसपान करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। कथा आयोजन शुभारंभ के प्रथम दिवस दिनांक 29 अप्रैल 2025 को समय प्रातः 8 बजे से 501 महिलाओं द्वारा भव्य कलश एवं ध्वज शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि मंदिर परिक्षेत्र की परिक्रमा करते हुए 2 किलोमीटर परिधि क्षेत्र की परिक्रमा कर मंदिर प्रांगण तक पुनः विश्राम करेगी। मंदिर के कोषाध्यक्ष एवं कथा समिति के प्रधान सेवक राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्य आकर्षण का केंद्र शाम काल बेला में 5 दिवसीय आयोजन के दौरान कानपुर नगर में प्रथम बार आयोजित भक्तिमाल कथा का अमृत वाचन होगा, जिसमें इस बार भगवान कथा में भगवान की महिमा का बखान न होकर उनके प्रमुख भक्तों की कथा का अमृत सोपान सुप्रसिद्ध राम कथा वाचक एवं भागवताचार्य दिल्ली से पधारे आचार्य कृष्ण गोपाल सुवेदु जाके सी मुख से बहुसंख्या में नगर के भक्तगण उक्त कथा का रसास्वादन प्राप्त करेंगे। मैं आचार्य प्रमोद तिवारी, कृपाधाम मंदिर, फजलगंज इंडस्ट्रियल एरिया, अमर उजाला ऑफिस के पास में यह मंदिर है। बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर भक्तमाल कथा का 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसी के लिए आप सभी पत्रकार महोदयों को बुलाया गया है कि जिसके द्वारा समाज में लोगों को जानकारी हो जाए कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की, भगवान बिहारी जी के भक्त से संबंधित भक्तमाल कथा हो रही है। यह कथा 29 तारीख से प्रारंभ होगी, 29 अप्रैल से, और 4 मई को यह पूर्ण हो जाएगी। 5 दिवसीय 3 मई को यह पूर्ण होगी। 29 तारीख, 29, 30, 1, 2, 3 5 दिवसीय कथा है। 3 मई को इसकी ये पूर्णाहुति हो जाएगी। 29 तारीख को प्रातः 8 बजे से यहाँ पर भव्य दिव्य, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं उपस्थित होंगी, यहाँ पर शोभा यात्रा है। 8 तारीख को प्रातः 8 बजे से 29 तारीख को प्रातः 8 बजे से यहाँ पर शोभा यात्रा और कलश यात्रा है, जिसमें लगभग हम लोगों ने 500 कलश की व्यवस्था की है। 500 उसमें कलश हैं और झंडे, घोड़े, रथ, महाराज जी का रथ, बहुत लंबी व्यवस्था की है हमारी समिति ने। तो यह भव्य और दिव्य शोभा यात्रा होगी। उसमें हम सभी कानपुर वासियों से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हों, और शाम को 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। उसमें सभी जन भक्तमाल की कथा सुनने के लिए आए। कथा का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? कथा का आयोजन हमारी जो समिति है, राज संतोष मेमोरियल सोसाइटी, उसके द्वारा किया जा रहा है। और इस सोसाइटी की स्थापना हमारे भैया सुनील कपूर जी ने की है। सुनील कपूर जी भगवान के श्री चरणों में बड़े समर्पित भक्तों में हैं। सुनील कपूर जी, उनकी पत्नी सपना कपूर जी, इन दोनों लोगों के मेहनत का ये फल है। कितना भव्य दिव्य और सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर विश्वविख्यात डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ था, जो कि अत्यंत सफल रही थी। हजारों की संख्या में उसमें प्रतिदिन लोग कथा को सुनने के लिए आते थे। उसके अलावा यहाँ पर वर्ष में 4-5 बार संगीत के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें भजन संगीत के कार्यक्रम होते हैं। और इसमें बड़े प्रसिद्ध जो भी संगीत का और भजन गायक हैं वो लोग आते हैं। यहाँ भक्तों को कोई संदेश देना चाहते हैं? भक्तों को हम आपके चैनल से यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा सनातन कितना मजबूत है, कितना गहरा है, इसको समझने के लिए भक्तमाल की कथा अवश्य सुने। भक्तमाल की कथा में भक्त और भगवान का क्या संबंध है,
भक्ति काल के जो कवि हैं उन्होंने किस प्रकार से भगवान के चरित्रों का चित्रण किया है, उसका संग्रह है भक्तमाल कथा। इसको जो सुनता है वो बिना रोए, बिना उसकी आंखों में आंसू आए वो रुक नहीं सकता। इतनी ये भावपूर्ण कथा है। इसको सुनने के लिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमें, अपने परिवार के साथ में हमें, अपने इष्ट मित्रों के साथ में हमें, यह कथा आपके जीवन में सब प्रकार के अभ्युदय को देने वाली होगी, ऐसी हमको आशा है।